पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के झंडों को उखाड़ फेंका है। पीओके के हिंदू लगातार मांग कर रहे हैं कि भारत पीओके को आजाद कराए। वहां के लोग पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खुद पाकिस्तान के पीएम यहां तक ये बात कह रहे हैं कि पीओके में दंगों के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्री का तो यहाँ तक कहना है कि हमें पीओके पर आक्रमण करने के लिए बल का प्रयोग तो करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में जाना है, हमें वहाँ विलय कर दिया जाए। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। पीओके के लोग भिखारी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। या तो वहां पर भुखमरी की समस्या सुलझ नहीं पा रही है और ना ही आतंकवाद की, और धार्मिक कट्टरता ने पूरे देश को जकड़ लिया है, पंगु बना दिया है। पाकिस्तान खुद का खर्चा IMF बैंकों से लोन लेके चला रहा है। वो क्या पीओके को भारत में विलय होने से रोकेगा? हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया था कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त होगा। दोस्तों बीजेपी सरकार का शुरू से ही पाकिस्तान के प्रति आक्रामक रवैया रहा है। यानी इस चुनाव में बीजेपी यदि 400 क्रॉस कर जाती तो बहुत कुछ बदल जाता, लेकिन अब तो लगता है कि पाकिस्तान से पीओके खुद ही अलग हो जाएगा। वहां के लोग पाकिस्तान से उब चुके हैं। सब कुछ बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में, आखिर क्यों पीओके के लोग पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो इस दौरान कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि एक US न्यूज रिपोर्ट के अनुसार इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट की ओपन किलिंग करवा रहा है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का तो यहाँ तक कहना है कि हमें पीओके के लिए आर्मी नहीं चाहिए, वहां के लोग खुद हमारे पास आ जाएंगे। मतलब पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको भारत में मर्ज कर लिया जाए। भारत के साथ काफी सिमिलर स्टेटमेंट हमारे एक्स आर्मी चीफ और कैबिनेट मिनिस्टर VK सिंह ने भी दिया था कि पीओके अपने भारत के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कई बार डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर यही कहा है कि पीओके के लिए इंडियन पार्लियामेंट और इंडिया की सारी पॉलिटिक्स पार्टीज कमिटेड है। जब सही समय आएगा तो हमारी खोई हुई जमीन को हम वापस ले लेंगे। वेल दोस्तों, सबसे पहले पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट के इन कारण को समझते हैं कि क्यों आखिर पीओके पाकिस्तान से नाराज है एवं अलग होना चाहता है। दोस्तों पहला कारण तो यही है कि वहां महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले साल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई उसके हिस्ट्री की रिकॉर्ड करी गई है। वहां पेट्रोल 250 रुपए तक लीटर है और अब से लेकर वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे वहां की आम जनता परेशान हो चुकी है और दिन पे दिन प्रोटेस्ट करती जा रही है। दूसरा कारण है दोस्तों कि वहां खाने पीने की चीजों पर से सरकार ने सब्सिडी हटा ली है। अब जब एक तरफ पूरे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर है कि सबसे पहले तो खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने लगेंगे। सो आज पाकिस्तान में आटे की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि वहाँ इतना महंगा हो गया है कि वहाँ पर आटे की बोरियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है, स्टैम्पीड्स तक हो रहे हैं और यहाँ तक ऑटो से भरे ट्रक्स को रास्ते में ही लूट लिया जा रहा है। वहीं वीट शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने पूरे पाकिस्तान में वीट सब्सिडी का ऐलान कर दिया था, जो एक अच्छी बात भी है। लेकिन कुछ समय बाद ये सब्सिडी सरकार ने चालू तो रखी, लेकिन फिर धीरे धीरे पीओके में बंदी कर दी और वहाँ की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए दोस्तों ये बन गया उनके प्रोटेस्ट का दूसरा मेजर रीजन। तीसरा कारण दोस्तों पीओके की इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि सितंबर 2023 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीओके पर हैवी इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस इंपोर्ट कर दिए। इनके इतने हैवी थे कि आज वहां 5000 का तो सिर्फ टैक्स आ रहा है, जो कि इन बिलों पर उन्होंने इजाफे टैक्सेस लगाए एवं गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब वहां के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जबकि पीओके का मंगला डैम पूरे पाकिस्तान की 20% एनर्जी डिमांड को फुलफिल करता है एवं उसी इलाके के लोगों को पाकिस्तानी सरकार उस डैम से जनरेट एनर्जी का सिर्फ 30 एवं एनर्जी दे रही है। तो इनफैक्ट पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट ने तो वहां की जनता को यह वादा भी किया था कि उनको उस डैम के पहले फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ो, पाकिस्तान उन्हीं की इलेक्ट्रिसिटी को उन्हें ही सप्लाई करने में उनसे ट्रिपल कीमत वसूल रहा है। कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन है। तो जाहिर है कि जनता इससे खुश बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए यह प्रोटेस्ट का तीसरा कारण है। अब दोस्तों पूरे 2023 में इन्हीं मुद्दे को लेकर कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन हाल ही में हो रहे बड़े प्रोटेस्ट का ट्रिगर पॉइंट था दिसंबर 2023 का प्रोटेस्ट, जिस पर जनता का यह कहना है कि सरकार ने उनसे सुलह करवाने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक्चुअली में पीओके में इन कंसर्न जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी शुरू से ही पाकिस्तानी सरकार के सामने रख रही है, जिसके लिए उन्होंने दिसंबर 2023 को पूरे पीओके में एक मेजर प्रोटेस्ट शुरू किया था। इस प्रोटेस्ट में उन्होंने सरकार के सामने 3 डिमांड्स रखे थे और सरकार ने भी इसे एश्योर किया था कि वह इस मामले में जल्दी से एक्शन लेंगे। फिर क्या लोगों ने 2 महीने तक इंतजार किया, बट एक्चुअली में कोई एक्शन लिया ही नहीं गया सरकार की तरफ से। इसलिए फिर 10 मई 2024 को जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके के मीरपुर एरिया में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि पाकिस्तान ने हमारे पीओके को इन 10 डिस्ट्रिक्ट में कैसे डिवाइड करके रखा है। तो देखो, अवामी कमेटी ने मीरपुर में एक मार्च निकाला जो सीधे मुजफ्फराबाद जाने वाला था, क्योंकि ये पीओके का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। जो जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पीओके के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इससे जुड़ने लगे लोग। और एक बात इसमें गौर करने वाली यह भी है कि जब सभी प्रोविंस में प्रोटेस्ट पीसफुल थे, बट फिर सिर्फ
इस इंसिडेंट की वजह से पूरे प्रोटेस्ट का रुख ही बदल जाता है और यह पूरी न्यूज पूरे इंटरनेशनल न्यूज वाले कवर करने लग जाते हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट एकदम से वायलेंट हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों मीरपुर के दरियाल डिस्ट्रिक्ट में लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच वहां के एसडीएम ने उन पर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए, जिस पर फिर पुलिस ने भी लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया और काफी लोग घायल भी हुए। इस इंसिडेंट से लोगों को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस एसडीएम के कपड़े निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया और उसके कपड़ों को फाड़कर उसके ऑफिस के बाहर लटका दिया। और उनका यह मानना था कि एक तो सरकार हमारी डिमांड्स को नजरअंदाज कर रही है और ऊपर से पीसफुल प्रोटेस्ट व लाठीचार्ज कर रही है। इसके बाद फिर आवामी कमेटी ने भी इस कंपैरेटिवली लोकलाइज प्रोटेस्ट को एक पीओके व्हाइट प्रोटेस्ट डिक्लेयर कर दिया और पीओके के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेस्ट पीसफुली हो रहे थे अब वो इसके बाद एकदम से वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी पुलिस और स्पेशल फोर्सेस ने क्राउड को टेक्सफुली शांति से मैनेज करने की जगह उल्टा उन्होंने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने जबरदस्ती इनोसेंट लोगों को पीटा और उन्हें अरेस्ट करवाकर जेल में डाल दिया। वहां की पुलिस इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी कि एक केस सामने आया जिसमें पुलिस के डर से एक लड़के ने सीधा ब्रिज से ही छलांग लगा दिया। इससे सिचुएशन वहां की इतनी बिगड़ गई कि इतना डर फैल गया है, उतना दबाव महसूस होने लग गया लोगों को कि कुछ लोगों ने पुलिस के खिलाफ हथियार उठा लिए, कुछ ने पुलिस वालों को पहाड़ से फेंक दिया तो कुछ लोगों ने रूफाट पर टीयर गैस और बुलेट फायर करने वाले पुलिस वालों को बुरी तरीके से असोल्ट किया। बेसिकली इस दौरान पीओके में हर जगह पाकिस्तानी पुलिस पूरी तरह से मार खा रही थी और सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था। लोगों में गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि बच्चे तक रास्तों पर उतर रहे पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे थे। इन सब का इल्जाम पाकिस्तानी सरकार ने इंडिया पर डाल दिया कि पीओके में पीएम में भी भारत पर आरोप लगाए कि यह सब कुछ इंडिया ही करवा रहा है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान $बिलियन का डेफिसिट को फुलफिल करना चाहता है ताकि उनके यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके, गरीबी कंट्रोल की जा सके, उनकी कंट्री डिफॉल्ट या ब्लैकआउट ना हो जाए। पाकिस्तान का यह आरोप कि भारत ऐसा नहीं होने देना चाहता, तो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं वे लोग, इसलिए वे पीओके में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट को देखकर आईएमएफ उन्हें कोई पैसा न दे। और आज का इंडिया तो आपको पता ही दोस्तों, हम बोलते हैं कि हम करके दिखाते हैं। डेफिनेटली ऐसे दौर में हमारे लीडर्स कैसे बोल्ड स्टेटमेंट आ चुके हैं। पाकिस्तान इससे बहुत ही ज्यादा खौफ में जा चुका है। एवं इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच करंट सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों सवाल यही उठता है कि पीओके में भारत को कैसे एक्शन लेना चाहिए। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।